हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। हमने डिवीजन स्टार्ट कर दिया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमने कंप्लीट करके डिवीजन स्टार्ट कर दिया था और डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट्स में मैंने डाले हैं। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। आपको याद होगा प्रॉपर्टीज आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो अभी हम देखेंगे कि डिवीजन में कौन कौन से प्रॉपर्टी फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इफ़ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रैशनल नंबर, तो आंसर क्या आएगा? दैट इज़ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर। ओके, अगर ये है, आई थिंक क्लोजर प्रॉपर्टी इन्होंने नाम नहीं दिया है, लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही है। मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर है, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। तो अगर आप डिवाइड करते हो ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, तो आंसर जो आएगा वो आंसर भी एक रैशनल नंबर होगा। हो सकता है कि वो आंसर इंटीजर के फॉर्म में आए, लेकिन आपको पता है कि सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर ही होते हैं, उनके अपॉन में 1 होता है। क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी का नाम तो नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, मतलब वही हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि हम दो रैशनल नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है रैशनल नंबर के ही फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी 2 क्या है? फॉर एनी रैशनल नंबर ए अपॉन बी वी हैव, मतलब ए अपॉन बी अगर रैशनल नंबर है, आप उसको 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर ए अपॉन बी आएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी। अगर किसी रैशनल नंबर में आप 0 ऐड करते हो तो आंसर नंबर इटसेल्फ आता है। ठीक है, तो वो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। फिर हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन में राइट आइडेंटिटी, यानी किसी भी रैशनल नंबर से अगर 0 माइनस करते हो तो नंबर इटसेल्फ आंसर आता है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी रैशनल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर नंबर इटसेल्फ आता है। ध्यान दीजिएगा कि एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, सब्ट्रैक्शन में राइट आइडेंटिटी 0 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो सेम वैसे ही एक प्रॉपर्टी है डिवीजन की भी, कि अगर किसी रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर नंबर इटसेल्फ आएगा। ठीक है, और अगर किसी रैशनल नंबर को -1 से डिवाइड करते हो तो आंसर निगेटिव आएगा और रैशनल नंबर इटसेल्फ आएगा। मतलब रैशनल नंबर तो वही होगा ए अपॉन बी, लेकिन निगेटिव फॉर्म में होगा, क्योंकि हमने -1 से डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी 3 देखते हैं कौन सी है। फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर ए अपॉन बी वी हैव, सेम चीज़ यहाँ इन्होंने फिर से बताया है। अच्छा, सेम चीज़ नहीं है, यहाँ है ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई ए अपॉन बी इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोकल की तरह है, जैसे ए अपॉन बी है तो और डिवाइडेड बाई ए अपॉन बी, तो जब आप इसको लिखोगे ए अपॉन बी मल्टीप्लाई तो ये बी अपॉन ए हो जाएगा, होगा ना। तो जैसे इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो इक्वल टू में 1 आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है रेसिप्रोकल का कंडीशन ही यही होता है कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर ऐसे रैशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए तो वो रैशनल नंबर गिवन रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ हम वही करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और b अपॉन a लिखेंगे, तो b कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर a अपॉन बी डिवाइडेड बाई a अपॉन बी होता है तो आंसर 1 आएगा। सेम चीज़ इधर भी है, a अपॉन बी को डिवाइड किया, अगर -a अपॉन बी तो आंसर -1 आएगा, और अगर -a अपॉन बी को डिवाइड किया पॉजिटिव a अपॉन बी से तो भी आंसर -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा है प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ हम डिवीजन हटा के मल्टीप्लाई ही करने वाले हैं इसके रेसिप्रोकल से। ठीक है,
तो ये 3 प्रॉपर्टी थी डिवीज़न की, नाम इन्होंने किसी का नहीं दिया है, बस आपको ऐसे ही समझ के याद रखना है। एक रिमार्क यहाँ पे दिया है, द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। मतलब ये क्लियर है कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी तो होती है डिवीजन में, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर? तो चलिए 2-3 प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने आज पढ़ लिया है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.7 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले डिवीज़न के कुछ शॉर्ट्स मैंने डाले हैं, आप देखेंगे तो आपको डिवीज़न क्लियर हो जाएगा, और आगे हम एक्सरसाइज 1.7 करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, रैशनल नंबर बहुत दिन से हम कर रहे हैं, अब चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।